अबाउट क्या है कि 120 से लेकर के 140 के बीच में क्या करेगी, फ्लक्चुएट करेगी। ठीक है, पूछेगा 12। अब इन 12 में से 8-10 क्वेश्चन तो मैं उंगलियों पे से गिना दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। 8-10 टॉपिक पढ़ लीजिए, काम हो गया आपका मॉडर्न हिस्ट्री का। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी चीजों को पेन डाउन कर लीजिए, जो जो डाटा मैंने बताया हुआ है। ठीक है, स्मार्ट वर्क यही होता है। अगर मैं देख के चलूं तो हमारा एक सबसे हाई यील्ड एरिया कौन सा है, करंट अफेयर है। दूसरा कौन सा है, ज्योग्राफी है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, हिस्ट्री है। ठीक कर लो, तो सेंसस से 3 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन, और हमें पता है एक एक क्वेश्चन की लड़ाई होती है। ठीक है, और हिस्ट्री पढ़ ली और करंट अफेयर पढ़ लिया, आप कट ऑफ के पास। दोस्तों अगर मैं जोड़ के बता दूं तो ज्योग्राफी में 29 क्वेश्चन है। स्ट्रेट का मतलब जल संधि, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहाँ है, डोवर की संधि कहाँ है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहाँ है। ठीक है, चैनल्स के बारे में पढ़ना है, मोजाम्बिक चैनल्स कहाँ है। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ना है। ठीक है, इंग्लिश चैनल कहाँ पे है, कौन कौन सा सी कहाँ पे है, ब्लैक सी कहाँ पे है, कैस्पियन सी कहाँ पे है, सी ऑफ एजेव कहाँ पे है। ठीक है, मेडिटेरियन सी कहाँ पे है, रेड सी कहाँ पे है। ठीक है, रेड सी को मेडिटेरियन से कौन सी नदी जोड़ती है, स्वेज नदी जोड़ती है। ठीक है, बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन सी हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, कौन कौन से घास के मैदान किस कंट्रीज में मिलते हैं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। सो दोस्तों, जिस चीज़ का बेसब्री से इंतजार था, मोस्ट अवेटेड वीडियो आ चुकी है दोस्तों। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक बातें होने वाली हैं दोस्तों। आज मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ। कुल मिलाकर के मैं एग्जाम को डिकोड करने वाला हूँ। ठीक है, कैसे एग्जाम को आप बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हैं अपने लास्ट टाइम में, क्योंकि दोस्तों अब जो हमारे पास समय बचा हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, और हमें इसी टाइम फ्रेम में हमें अपना सिलेक्शन इंश्योर करना है ना। तो दोस्तों, आपकी जीत हमारी जीत होगी। इस वजह से मैं दिन रात मेहनत करके आप सभी के लिए, ठीक है, एफर्ट लगा करके बहुत ही अच्छे से अच्छी चीज़ें निकाल के दे रहा हूँ, ताकि आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा आसान हो सके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ एग्जाम की कट ऑफ क्या होगी, एग्जाम की डिमांड क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम में कौन कौन से एरियाज पे हमें बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करना है, क्या सभी चैप्टर हमें पढ़ने हैं। ठीक है, क्या सभी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आज इन सब चीज़ों के जवाब मैं एक ही वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, आपने हमेशा अक्सर देखा होगा कि जो बच्चे बैक बेंचर हुआ करते थे, ठीक है, आपके क्लास में भी, क्योंकि आप लोग भी एकेडमी पढ़ करके आ रहे हैं, ठीक है, आपका भी एक स्कूलिंग रही है। ठीक है, तो आपके क्लास में क्या होते थे कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते थे, कूल टाइप के रहते थे, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना एग्जाम को, ठीक है, वो बैक बेंचर रहते थे, पीछे बैठते थे, उनको आगे पढ़ने से ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, वो फेयर वेयर नहीं बनाते थे, एक रफ रखते थे, ठीक है, उसी में सारी फेयर है उनकी, उसी में सारी क्या है, ठीक है, रफ भी है। और दोस्तों जब फाइनल रिजल्ट आता था तो उन्हीं के मार्क्स सबसे ज्यादा आते थे। ठीक है, और वो लोग गेम में भी बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हो रहे थे, ठीक है, सभी चीजें कर रहे थे। तो उसका रीजन क्या है दोस्तों, यहाँ पे रीजन है पेरेटो प्रिंसिपल का। पेरेटो प्रिंसिपल क्या है कि आपने 20% एफर्ट लगाया और 80% रिजल्ट निकाला। ठीक है, जो टॉपर लोग होते हैं वो सभी लोग क्या करते हैं, इसी ट्रेंड पे काम करते हैं। ठीक है, पहले वो क्या करते हैं, जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति है युद्ध में जा रहा है लड़ने के लिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पहले बैटल ग्राउंड को समझेगा। ठीक है, कि वो स्थान कैसा है, ठीक है, हमारा जो एनिमी है वो कैसा है, ठीक है, और हमें कहाँ कहाँ से वो चोट दे सकता है। फिर उसके बाद अपनी चीजें देखेगा कि हमारे पास क्या वेपन्स हैं, ठीक है, और उनको रिटेलिएट करने के लिए, उन पर अटैक करने के लिए हमारे पास कौन कौन से रास्ते हैं, ठीक है, और हमारे पास कौन से वेपन है, क्या हमारे वेपन उनकी कैटेगरी को कंपीट कर पाएंगे। ठीक सेम चीज हमारे एग्जाम पे भी अप्लाई होती है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का जो एनालिसिस होता है ये हमें बताता है कि हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या है। ठीक है, फिर वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहां कहां से ज्यादा पूछे गए हैं ये हमें बताता है कि हमें कौन से एरियाज पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो दोस्तों सेम चीज है, जैसे कि वॉर है, ये भी क्या है, एक वॉर है। ठीक है, एग्जाम क्या है आपके लिए, एक बैटल ग्राउंड है। ठीक है, पेन का है आपका, एक वेपन है, और एनिमी कौन से हैं, क्वेश्चंस हैं। तो ठीक यही चीज आप क्या करेंगे, अपने एग्जाम पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। दोस्तों बात कर लेता हूं, मैं प्रीवियस ईयर का कुछ डाटा लेकर के आया हूं, मेरे सामने है। ठीक है, तो यहां पे मैं देख रहा हूं, जैसे कि मैंने 2016 और 2021 के डेटा को उठाया है, तो इसमें मैंने देखा है कि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो वो आया है करंट अफेयर से। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, अब करंट अफेयर में भी क्या है, उसको मैं कैटेगराइज करके अभी बता रहा हूं आराम से। ठीक है, फिर जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इंडियन हिस्ट्री है। इसमें से एटलीस्ट 20 क्वेश्चन पूछे गए। करंट अफेयर में 2016 में 26 क्वेश्चन है। ठीक है, 21 में कितने हैं, 20 क्वेश्चन पूछे गए। फिर दोस्तों ज्योग्राफी में 16 में 17 है। ठीक है, और 2021 वाले पेपर में 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यूपी स्पेशल से 2016 में 16 क्वेश्चन आए हैं, 2021 में 18 क्वेश्चन आए। रीजनिंग के 14 क्वेश्चन है और इधर ये 12 क्वेश्चन है। ठीक है, फिर साइंस में देखा गया है कि 2016 वाले में 9 है, 21 वाले में 9 है, इक्वल क्वेश्चन आए। फिर इकोनॉमिक में देखा गया है, इकोनॉमिक में कितना है, इधर 8 है, उधर कितना है, 9 है। फिर दोस्तों पॉलिटी,
पॉलिटी में 8 क्वेश्चन 16 में बने हैं और 21 वाले एग्जाम में कितने बने हैं? 7 क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। एनवायरमेंट में दोस्तों 7 बने हैं, 9 बने हैं। एग्रीकल्चर में 5 बने हैं, 9 बने हैं। तो दोस्तों हमारे सामने क्या है, सारा डेटा रखा हुआ है कि किस किस एरिया से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सेंसस से यहाँ पे दोस्तों 3 क्वेश्चन है 2016 में, और 2020 में कितने हैं? 5 क्वेश्चन है सेंसस से, ठीक है। फिर मिसलेनियस में देखा गया है तो 5 क्वेश्चन 2016 में है, ठीक है, और 2020 में कितने हैं? 5 क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आर्ट एंड कल्चर में देखा गया कितने हैं? 2 क्वेश्चन यहाँ पे हैं और 3 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। समझने की बात यह है कि हमने जो हाई यील्ड एरिया देखे हैं जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो पहला है हमारा करंट अफेयर, दूसरा दोस्तों हमारा इंडियन हिस्ट्री है, तीसरा हमारा ज्योग्राफी है, और चौथा हमारा क्या है? यूपी है, ठीक है। और पांचवा जो कि रीजनिंग है, बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ पे बहुत पूरे में पूरे अटैक कर लोगे आप, ठीक है। 15 में 15, 14 में 14, जितने भी क्वेश्चन अप्रॉक्स पूछ रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे हाई अटैक करके आएंगे। अब मैं बात कर लेता हूं कि यहाँ पे हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री में हमें दिख रहा है बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। एक बार में कितने पूछे गए? 20, और दूसरे बार में भी कितने पूछे गए? 20 क्वेश्चन रहे हैं। अब हिस्ट्री को अगर मैं डिकोड करूं तो उसमें 3 चीजें निकलती हैं, ठीक है। एक एंशिएंट हिस्ट्री है, एक मेडिवल हिस्ट्री है, और एक मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री में 2016 में 0 क्वेश्चन है, ठीक है, और 21 में दोस्तों कितने हैं? यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें एंशिएंट हिस्ट्री पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। पढ़ लिया है तो पढ़ लिया है, ठीक है। ये नहीं कि हम यहाँ पे बार बार खोल करके एंशिएंट को रिपीट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बने हैं मॉडर्न हिस्ट्री बने 12 क्वेश्चन, ठीक है, और फिर एक में बने 13 क्वेश्चन। फिर दोस्तों सेकंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री में वो है मेडिवल हिस्ट्री है। क्या है दोस्तों? मेडिवल हिस्ट्री है, ठीक है। एक में 8 बने और एक में कितने बने? 4 बने। ऑलमोस्ट दोस्तों 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और ये अच्छा खासा वेटेज है। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस कहां पे करना है दोस्तों? यहाँ पे हिस्ट्री पे करना है। कहां पे करना है? हिस्ट्री में करना है। हिस्ट्री के मैं टॉपिक गिनवा दे रहा हूं आपको कौन कौन सी चीजें पढ़ना है, ठीक है। मेडिवल में दिल्ली सल्तनत है और क्या है? मुगल एम्पायर है। दिल्ली सल्तनत मुगल एम्पायर में क्या सब कुछ पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप इनके क्रम याद कर लीजिएगा कि पहले कौन सा वंश आया है, ठीक है। गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, जो आया है, आखिरी वंश लोधी वंश है, ठीक है। आप इनके वंश सारे तैयार कीजिए। फिर दोस्तों आपको यहाँ क्या पढ़ना है? आपको यहाँ पे करेंसी पढ़नी है, ठीक है, कि कौन कौन सी करेंसी किनके किनके टाइम पीरियड में चलती थी। तो दोस्तों टंका, जीतल जैसे हो गया, एग्जांपल के रूप में ले रहा हूं, ठीक है। रूपक किसने चलाया था? दाम था, टंका था, जीतल था, ठीक है। इनका रेशियोज क्या होता था? आप ये पढ़ के जाएंगे, ठीक है। बुक्स, बाबरनामा किसने लिखी, रहला किसने लिखी, किताबुल हिंद किसने लिखी, और कौन कौन किसके किसके राइटर हैं, यहाँ पे मिलान कराने देख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है कि ये शासक थे, वो शासक थे, उनकी टर्मिनोलॉजी से पूछ रहा है, ठीक है, कि वहां का आर्ट फॉर्म क्या था, आर्ट एंड कल्चर क्या था, ठीक है। जो मुगल एम्पायर था उस टाइम का कल्चर कैसा था, आर्ट फॉर्म क्या था, मतलब वास्तुकला क्या थी, ठीक है। जैसे सीरी का किला बनाया गया, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया, लाल किला बनाया गया, ये पूछना है, ठीक है, कि किस शासक के टाइम पीरियड में ये चीज बनाई गई, ठीक है। तो आपको आर्ट एंड कल्चर देखना है इसका, ठीक है। फिर दूसरी चीज आपको करेंसी देखनी है। तीसरी चीज यहाँ पे बुक्स पे इंपॉर्टेंट फोकस करना है। क्या करना है? बुक्स पे करना है। फिर चौथी चीज है वॉर, ठीक है, कौन सा वॉर किससे लड़ा गया, ठीक है। खानवा का युद्ध किससे हुआ, पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, तराइन का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, ठीक है। तो इनके क्रोनोलॉजी पूछ लेता है कि कौन सा वॉर किस में हुआ था, ठीक है, और कौन से वॉर में कौन सा राजा लड़ रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मेडिवल हिस्ट्री में खाली यहां फोकस करना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है यहाँ पे, है ना। फिर दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन मैं आपको उंगली पे गिना सकता हूं, और इन्हीं को पढ़ लीजिए कम से कम। जैसे कि अब देखिए इंडियन हिस्ट्री में 12 क्वेश्चन पूछेगा ना, कितने पूछे गए? 12। अब इन 12 में से 8-10 क्वेश्चन तो मैं उंगलियों पे ऐसे गिना दे रहा हूं कि कहां कहां से आ रहे हैं। 8-10 टॉपिक पढ़ लीजिए, काम हो गया आपको मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 1857 के बैटल से, ठीक है, 1857 के वॉर से, ठीक है, 1857 का जो विद्रोह हुआ था। दूसरा क्वेश्चन क्या है? जितने भी एंग्लो वॉर हुए हैं, कौन से एंग्लो वार हुए हैं? एंग्लो मैसूर वार हुआ है, एंग्लो नेपाल वार हुआ है, ठीक है, एंग्लो कर्नाटिक वार हुआ है, ठीक है। ये जितने एंग्लो वॉर्स हैं आप इनको याद कर लीजिए, इनकी क्रोनोलॉजी मिलाने के लिए दे देता है, ठीक है। फिर तीसरा चीज क्या है? वायसराय से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, लिख लीजिए ये सारे टॉपिक, ठीक है। फिर आपको जो एक्ट आए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आते रहे, ठीक है, 1813 में आए, और एक्ट यहां पढ़ लेंगे आपको पॉलिटी में भी हेल्प कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको सेशंस पढ़ने हैं। कहाँ पढ़ने? सेशंस, कांग्रेस का सेशंस कहाँ कहाँ पे हुआ, ठीक है। फिर बुक्स पढ़नी है, ठीक है, कौन कौन सी बुक्स किसने लिखी, द इंडियन डिवाइडेड किसने लिखी है, ठीक है। जितने भी बुक्स है हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अलग अलग बुक लिखी है, मराठी क्या है, केसरी क्या है, ठीक है, ठीक है, इनके संपादक कौन है, ठीक है। न्यूज़ पेपर्स देख लेने आपको, इनसे क्वेश्चन बन जाता है। फिर टर्मिनोलॉजी आती है, क्या आती है? टर्मिनोलॉजी। अब क्या पूछता है आपसे दोस्तों? ये नहीं पूछता है कि कौन सा युद्ध कब हुआ, ठीक है, कौन सा बैटल कब हुआ, इसमें ये पूछता है दोस्तों कि टर्मिनोलॉजी, ठीक है, पहले क्या हुआ, ठीक है। अब जैसे कि लिख देगा साइमन कमीशन पहले आया, ठीक है, डांडी मार्च पहले हुआ,
ठीक है, 1930 का जो सेशन हुआ, ठीक है, ये कब हुआ, कराची सेशन हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको घुमाएगा, ठीक है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई, ठीक, इनमें आपको टहला देगा, और ये बहुत ही पास पास की चीजें हैं, ठीक है, तो इनकी क्रोनोलॉजी अच्छे से पढ़ के जाना है, यहां से क्वेश्चन फंसाता है, ठीक है। फिर दोस्तों न्यूज़पेपर मैंने बताया, ठीक है, पहला न्यूज़पेपर क्या आया, तो आप कोई शॉर्ट वीडियो देख लीजिए, इसके लिए आप यहां से कर सकते हैं, 8-10 मिनट में ये कवर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको 8 से 10 क्वेश्चन केवल इन्हीं एरियाज मिल रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्रोनोलॉजी भी आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है, ठीक है। फिर दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूं कि ज्योग्राफी सेक्शन के बारे में, ठीक है, जिसमें आपको 17 क्वेश्चन मिले हैं 2016 के पेपर में, और 21 वाले पेपर में मिले हैं आपको 15 क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है। तो और चीज, अब जैसे ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी को आप अकेले ना बांटिए, ज्योग्राफी में 3 चीजें अलग अलग कैटेगराइज करके मैं बताया ना, तो ज्योग्राफी में 3 चीजें हैं, एक तो ज्योग्राफी हो गई, ठीक है, इंडियन प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या करना है, मैपिंग करना है, कौन सा समुद्र कहाँ पे है, ठीक है, और कौन कौन से स्टेट कहाँ पे है, ठीक है, स्ट्रेट का मतलब जल संधि, ठीक है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर कहाँ है, डोवर की संधि कहाँ है, स्टेट ऑफ मलक्का कहाँ है, ठीक है, चैनल्स के बारे में पढ़ना है, मोजाम्बिक चैनल्स कहाँ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ना है, ठीक है, इंग्लिश चैनल कहाँ पे है, कौन कौन सा सी कहाँ पे है, ब्लैक सी कहाँ पे है, कैस्पियन सी कहाँ पे है, सी ऑफ एजेव कहाँ पे है, ठीक है, मेडिटेरियन सी कहाँ पे है, रेड सी कहाँ पे है, ठीक है, रेड सी को मेडिटेरियन से कौन सी नदी जोड़ती है, स्वेज नदी जोड़ती है, ठीक है, बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन सी हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ठीक है, कौन कौन से घास के मैदान किस कंट्रीज में मिलते हैं, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको ये पढ़ने हैं, ये चीजें पूछी जा रही हैं। फिर दोस्तों जब इंडियन ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी में आपको सॉइल्स पढ़नी है, ठीक है, एग्रीकल्चर, ठीक, अब मैं बात कर लेता हूँ, फिर से बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि जो ज्योग्राफी है इकलौता सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ज्योग्राफी हो गई, एनवायरमेंट भी इसी का टॉपिक है, ठीक है, एनवायरमेंट भी क्या करता है, इसी में है। आप ज्योग्राफी में तो पढ़ते हैं एनवायरमेंट के बारे में, कौन सी लेक कहाँ पे है, कौन सा डैम कहाँ पे है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है, ठीक है, रामसर साइट्स कहाँ पे है, दोस्तों है तो एनवायरमेंट का पार्ट ना, तो एनवायरमेंट और ज्योग्राफी को एक नजर से देखेंगे। दोस्तों अगर मैं जोड़ के बता दूं तो ज्योग्राफी में 29 क्वेश्चन है, और ज्योग्राफी में, अरे आपने तो अभी 17 बताया, तो 29 कैसे हो गए दोस्तों। ज्योग्राफी को मैं, एनवायरमेंट को, ठीक है, एग्रीकल्चर को और ज्योग्राफी को, मैं तीनों को एक ही चीज मान के चलता हूं, ठीक है। तो देखा गया है क्वेश्चन कि एनवायरमेंट में 7 क्वेश्चन बने थे, ठीक है, एग्रीकल्चर से 5 क्वेश्चन बने थे, ठीक है, और ज्योग्राफी से 17 क्वेश्चन बने थे, टोटल मिला के हुए थे 29 क्वेश्चन, ठीक है। फिर दोस्तों अगर मैं बात कर लेता हूं कि 2021 वाले पेपर में, ठीक है, तो एनवायरमेंट से बने थे 9 क्वेश्चन, ठीक है, एग्रीकल्चर से बने थे 9 क्वेश्चन, और ज्योग्राफी से बने थे 15 क्वेश्चन, टोटल जोड़ा गया तो 33 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन दोस्तों, 33 क्वेश्चन। तो आपने खाली ज्योग्राफी पढ़ ली, ठीक है, और हिस्ट्री पढ़ ली और करंट अफेयर पढ़ लिया, आप कट ऑफ के पास पहुंच गए। कहां पहुंच गए, कट ऑफ के पास पहुंच गए, ठीक है। फिर पॉलिटी तो आप दोस्तों पढ़ ही रहे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। पॉलिटी में दोस्तों आपका स्कोर जो है 8 है और कितना है, 7 है। इस बार देखना पॉलिटी का स्कोर बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, ठीक है। फिर इकोनॉमी पे क्या करना है, इकोनॉमी के लिए कोई बुक नहीं पढ़नी है, इकोनॉमी केवल क्या पढ़ना है, करंट अफेयर से पढ़ना है, बाकी अभी टाइम नहीं बचा है कुछ, ठीक है। इकोनॉमी में करंट अफेयर पढ़ना है, और जो थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट्स आता है, स्टैटिक पार्ट्स में पंचवर्षीय योजना को एक बार देख लेना, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। फिर दोस्तों अगर मैं सेंसस से बात कर लूं, तो सेंसस से 3 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन, और हमें पता है एक एक क्वेश्चन की लड़ाई होती है आखिरी में, ठीक है, एक एक क्वेश्चन से लोग बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन मिलने के लिए हैं, ठीक है। एक पन्ने में सारा सेंसस तैयार कर लीजिए, ठीक है, इंडिया का भी तैयार करना है आपको, और यूपी का भी सेंसस तैयार करना है, ठीक है। और सेंसस को तैयार कैसे करेंगे, आपस में बातचीत करके, ठीक है, कि कहाँ पे कहाँ लिंगानुपात कहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, शैक्षणिक रूप से सबसे ज्यादा कौन आगे है, ये सारी चीजें, ठीक, 3 और 5, ठीक, क्वेश्चन बने हुए हैं। 16 और 21 का मैं डाटा के एनालाइज कर रहा हूं। फिर दोस्तों मैं बात कर लेता हूं यहां पे, तो दोस्तों मैं ओवरऑल अगर मैं वेटेज करूं, ठीक है, ओवरऑल अगर मैं देख के चलूं, तो हमारा एक सबसे हाई यील्ड एरिया कौन सा है, करंट अफेयर है, दूसरा कौन सा है, ज्योग्राफी है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, हिस्ट्री है, ठीक है, और फिर पॉलिटी, फिर और साइंस। अगर मैं साइंस की बात करूं, तो साइंस में आप क्या पढ़ के जाएंगे, आप एक बार ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लीजिए, डिसीज पढ़ लीजिए, क्या पढ़ लीजिए, डिसीज पढ़ लीजिए, ठीक है। और दोस्तों 2 ही चीजें आप अच्छे से पढ़ कर जाइए, ह्यूमन डिसीज पढ़ लीजिए, ठीक है, उन्हीं में विटामिन आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, विटामिन आ जाएंगे, ठीक है, कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक, रोग होता है, वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है, प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं। आप ये केवल क्या कर सकते हैं, इतने पन्नों में सारी चीजें तैयार कर लीजिए, फटाफट नंबर लेके जाइए। इस तरह से तैयारी करिए, कैलकुलेटेड स्टडी करिए, सिलेक्शन इंश्योर कीजिए। तो दोस्तों इस यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें डिकोड की हैं कि आपको किन किन एरियाज पे काम करना है। मैं लास्ट टाइम पे फिर से गिनवा रहा हूँ, करंट अफेयर देखना है, ज्योग्राफी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। सब लोग पॉलिटी और हिस्ट्री रटे पड़े हुए हैं, ठीक है, ज्योग्राफी को कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और ध्यान दे भी रहा है तो उन एरियाज को नहीं देख रहा है। फिजियोग्राफी से एक 2 क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा,
बात समझ रहे हैं ना। तो आपको यहाँ पे 5 चीजें, केवल कितनी चीजें, 5 चीजें करनी है। करंट अफेयर करनी है, ज्योग्राफी करनी है, ठीक है, हिस्ट्री करनी है, पॉलिटी करनी है और साइंस करनी है। ठीक, इन 5 चीजों को ध्यान दीजिए, बाकी सब चीजें अवॉइड कीजिए। अब टाइम कम बचा हुआ है, जो प्रीवियस ईयर के पेपर है आप पीसीएस का पेपर उठा करके लगा डालिए, 15 सालों का बीच का, ठीक है। आप आरओ के कर लीजिए, अच्छा स्कोर करके जाइए जीएस में, ठीक है। अगर दोस्तों मैं कट ऑफ की बात कर लेता हूं तो आपको 2013, 14, 16, ठीक है, सबका डेटा लिखा हुआ है। तो 148 रही है पहले, 142 रही है, फिर 129 है और 122 है, ठीक है। कट ऑफ धीरे धीरे क्या हो रही है, 130 के आसपास शिफ्ट कर रही है। क्या कर रही है, 130 के आसपास शिफ्ट कर रही है। अगर आप हिंदी में 60 में से कितने लेकर के आ रहे हैं, 55 लेकर के आ रहे हैं, मान लीजिए आप कट पिट करके आपके 50 बचे, कुछ निगेटिव में चले गए, ठीक है, 50 यहाँ पे हो गए, तो आपको 80 यहाँ पे स्कोर करनी है। 140 में से कितना स्कोर करना है, 80 यहाँ स्कोर करेंगे तो 8 5 13, ठीक है। तब जाकर के कहीं आप 130 और 135 के बीच में क्या करेंगे, फ्लैक्चुएट करेंगे। फिर बाकी का पेपर डिसाइड करेगा, पेपर की टफनेस डिसाइड करेगी कि पेपर की कट ऑफ क्या जाने वाली है। उसको पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, वो एग्जाम में बैठ करके ही बताया जा सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक प्रीवियस ईयर को देख करके ना एक फैक्ट निकल कर है ना कि 129, 122, 140, तो नियर अबाउट क्या है कि 120 से लेकर के 140 के बीच में क्या करेगी, फ्लक्चुएट करेगी, ठीक है। तो आप इन सभी एरियाज पे क्या कर लीजिए, काम कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी चीज़ों को पेन डाउन कर लीजिए, जो डाटा मैंने बताया हुआ है, ठीक है। स्मार्ट वर्क यही होता है कि हमें किस एरिया पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन के साथ में, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।